हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.1 का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषा बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। देखिए आव्यूह का परिभाषा पहले देखिए। आव्यूह, तो आव्यूह का परिभाषा पहले, यहाँ आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। MATRIX, आव्यूह को अंग्रेजी में मैट्रिक्स कहते हैं। तो परिभाषा इसका देखिए। आव्यूह संख्याओं एवं फलनों का, आव्यूह संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। तो उसी परिभाषा को यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए। आव्यूह संख्याओं एवं फलनों का, संख्याओं एवं फलनों का, या एवं न कह करके या कह दीजिए। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार, एक आयताकार लिख दीजिए, एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्रम विन्यास है। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव अथवा प्रविष्टियां कहते हैं। यही आव्यूह की परिभाषा हो गया। अब यहाँ नीचे से लिखेंगे, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े, इंग्लिश होता है कैपिटल, बड़े अक्षरों, कोष्टक में लिख दे रहा हूं ABC डैश, बड़े अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, चाहे निरूपित किया जाता है, एक ही बात है। प्रदर्शित किया जाता है। जैसे में यहाँ देख लीजिए, जैसे में आव्यूह A बराबर 1 2 3 2 4 5 1 0 3, ये एक आव्यूह है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ
अवयव को कैपिटल अक्षर चाहे बड़े अक्षर ए से प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए लिखेंगे अवयव में क्षैतिज जो इस तरह लाइन बाय लाइन लिखा जाता है इसको क्षैतिज कहते हैं, और जो सीधा ऊपर से नीचे अगर पढ़ा जाता है तो उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो अवयव में क्षैतिज रेखा को क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां तथा पंक्तियों को हम लिख सकते हैं रोज ROWS रोज तथा ऊर्ध्वाधर मतलब जो एकदम सीधा ऊपर का ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कोष्टक में कॉलम लिख सकते हैं COLUMN कॉलम COLUMN तो स्तंभ कहते हैं। आगे देखिए अगला सूत्र अवयवों की कोटि, चाहे अवयवों की कोटि लिख दीजिए, अवयवों की कोटि, अवयवों की कोटि इंग्लिश में लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयवों की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो लिखेंगे यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यम गुणित यन कोटि का अवयव अथवा केवल यम गुणित यन अवयव कहते हैं। यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों वाले किसी अवयव को यम गुणित यन कोटि का अवयव अथवा केवल यम गुणित यन अवयव कहते हैं। अब यहां से देखिए यम गुणित यन कोटि के अवयव का आयताकार क्रम विन्यास निम्नलिखित है। देखिए यहां से यहाँ पर हम अवयव बना लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कभी भी अवयव
बड़ा कोष्ठक में ही लिखा जाता है, अवयव के अवयव बड़ा कोष्ठक में लिखा जाता है। इस तरह जब बड़ा कोष्ठक में लिखा गया है तो समझ लीजिए कि अवयव है। तो हम पहला पंक्ति में लिखेंगे A11। A11 का मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव है। फिर A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। फिर A13, उसी तरह अब आगे लिखेंगे डैश डैश करते हुए A1I, फिर आगे डैश डैश करते हुए लिखेंगे A1N। दूसरा पंक्ति में जब लिखेंगे तो A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। फिर A22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह हम लिख सकते हैं A2I मतलब दूसरा पंक्ति आईवां स्तंभ हो गया। सॉरी, यहाँ पर जे लगा दीजिए, जे लगा दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर लिखेंगे डैश डैश A2N मतलब दूसरा पंक्ति यानवा स्तंभ। फिर नीचे अब बढ़िए डैश डैश करते हुए नीचे लिखेंगे AI1 आईवां पंक्ति पहला स्तंभ। फिर इसको भी इसी तरह लिखेंगे AI2 आईवां पंक्ति दूसरा स्तंभ। फिर यहाँ भी लिखेंगे AI3 आईवां पंक्ति तीसरा स्तंभ। इसी तरह इधर भी बढ़ा देंगे और इधर से भी इसको लिखेंगे A3 मतलब AIJ। इसका अर्थ ये हुआ कि आईवां पंक्ति जेवां स्तंभ। और यहाँ पर लिखेंगे A3N मतलब सॉरी AIN आईवां पंक्ति यानवा स्तंभ। अब इसी तरह नीचे भी लिखिए AM1 हो जाएगा। AM2 इसका अर्थ यह हो रहा है AM2 का मतलब यमवा पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ पर लिखेंगे AM3 तीसरा यमवा पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब इसी तरह यहाँ भी लिखेंगे AMJ। इसका अर्थ ये हुआ कि यमवा पंक्ति जेवा स्तंभ। फिर इस तरह लास्ट वाला हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा AMN यमवा पंक्ति यानवा स्तंभ। ये यम गुणिते यन कोटि का अवयव है। यन गुणिते यन कोटि का अवयव है। तो ये कोटि इस तरह निकाला जाता है कि पंक्ति गुणित स्तंभ के माध्यम से कोटि निकलता है। अगर कोई पूछ देगा अवयव की कोटि बताइए, तो यहाँ से देखिए अवयव की कोटि, तो अवयव की कोटि हो जाएगा पंक्ति गुणित स्तंभ। पंक्ति गुणित स्तंभ ये मेन सूत्र है। अवयव की कोटि बराबर पंक्ति गुणित स्तंभ होता है। तो वही लिखा जा रहा है कि जब यम पंक्ति है तो यम लिख देंगे और स्तंभ यन है तो यम गुणित यन लिखा जाएगा। उदाहरण में देख लीजिए। उदाहरण, यदि पंक्ति बराबर 3 है और स्तंभ
स्तंभ बराबर 3, तो आव्यूह की कोटि निकालिए। तो आव्यूह की कोटि हो जाएगा, आव्यूह की कोटि बराबर 3 गुणित 3। पंक्ति गुणित स्तंभ से लिखेंगे 3 गुणित 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।